Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग से एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे. फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. और ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं. देखिए फ्रेंड, मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वो दो स्टेप्स में होता है. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम इस डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो यही है. तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले लिख लेते हैं. हम लिखेंगे पुटिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर. तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिए यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 17. तो 17 को सबसे पहले लिखा, कोमा. 17 के बाद है 18. 18 के जस्ट बाद बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है? 18 के जस्ट बाद बड़ा नंबर है 24. 24 के बाद बड़ा नंबर है 25. और 25 से बड़ा नंबर जो है वो फिर है आपके पास 35. 35 से बड़ा नंबर है 36. और 36 से बड़ा नंबर है आपके पास 46. अब दूसरी ध्यान देने लायक बात यह है फ्रेंड, आप जब भी इस तरह से लिखो तो आप ये टोटल नंबर भी काउंट कर लो और नीचे भी काउंट कर लिया करो. देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है डेटा अगर लंबा हो तो कोई ना कोई नंबर बीच में छूट जाता है. अगर एक भी नंबर बीच में मिस हो गया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा. तो अब देखिए हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है. अब हमको ये देखना है कि क्या ये नंबर्स जो हैं ये इवन है या ये ओड है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल नंबर्स हैं हमारे 7. तो हमें ये देखना होता है कि इन 7 में से सेंटर वाला हमको नंबर निकालना होता है. अगर 7 में से सेंटर वाला नंबर मेरे को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैं 3 इधर छोड़ दूंगा, 3 इधर छोड़ दूंगा और ये बीच वाला नंबर जो है मेरा सेंटर वाला नंबर बन जाएगा. तो ये जो सेंटर वाला नंबर होता है ना, यही होता है मीडियन. तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सो मीडियन इज इक्वल टू 25. बस इतना सा होता है ये. अब कहीं कहीं जो है इसका एक फार्मूला भी दे रखा है. इसका फार्मूला ये दे रखा है कि अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसके अंदर ओड नंबर्स में हमारे ये नंबर दे रखे हों तो उसका तरीका ये है n+1 डिवाइडेड बाय 2. ये इसका तरीका है. n का मतलब है नंबर्स ऑफ डेटा, यानी यहाँ पे ये कितने हैं? 7 हैं. तो आप लिखेंगे 7 प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय 2. अब 7 + 1 कितना हो गया? 8. 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 बन जाए 2, 2 4 जा होता है 8. अब ये जो 4 आया है इसका कहने का मतलब ये है कि इधर से शुरू करने पर जो 4th नंबर है वही आपका मीडियन है. आप इस फॉर्मूले से भी आप मीडियन निकाल सकते हो. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस डेटा में ओड नंबर ना होकर के इवन हो जाए. मान लो यहाँ पे एक नंबर और हो जाता कोई, तो ये तो 8 हो जाते. अब 8 पे तो ये फॉर्मूला लागू होगा ही नहीं. तो उस केस में हमें क्या करना होता है? उस केस में हमें ये करना होता है कि 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए और सेंटर में ले लेंगे दो नंबर्स और उन दोनों नंबर्स को ऐड करके उनका निकाल देंगे एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. उन दो ऑब्जर्वेशंस को सम करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी एवरेज आएगा वही फिर इसका मीडियन हो जाएगा. तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग निकालते हैं मीडियन. 2 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले तो आप या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मीडियन गलत निकलेगा. उसके बाद जो सेंटर वाला नंबर होता है, आधे सेम इधर छोड़ने हैं, सेम इधर छोड़ने हैं, वही आपका मीडियन होगा. अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी ओड हैं तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2. और अगर ओड नहीं है, इवन है, तो आपको सेंटर की 2 टर्म्स पकड़नी है, उन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है. वो आपका एवरेज आ जाएगा.
वही आपका उस डेटा का मीडियन होगा। तो फ्रेंड, ये था एग्जाम्पल नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए